से निकाल कर पहले मारूं और सवाल बाद में पूछूं, क्योंकि इन्होंने जितना हाल इनका क्योंकि इन्होंने जितना बुरा हाल इस टाइम पर सभी लोगों का कर दिया है। कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हैं। और प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण कर रहे हैं, इस निजीकरण का सीधा मुद्दा इनका यही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे नहीं आए। क्योंकि जो भी बच्चे हमारे पढ़ लिख करके आगे आएंगे वो तैयारी करेंगे सरकारी नौकरियों की। अब सरकारी नौकरियों में जब जाएंगे तो वो सवाल भी पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे जब उनके साथ गलत होगा। तो ना उनके अंदर बुद्धि होगी, ना वो पढ़े लिखेंगे, बुद्धि नहीं आएगी, अनपढ़ की तरह रहेंगे, गुलाम बनकर रहेंगे। वही जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वो यही कर रहे हैं। अब इनके चेहरे गोरे नहीं है, लेकिन है ये गोरे ही, लाल पीले काले में आ रहे हैं नजर। लेकिन आप समझो इनका दूसरा जो पर्दे के पीछे है वो हमारी ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। इसलिए मुझे तो यही कहना है कि ये जो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं इनको खत्म किया जाए। अब एक सवाल ये भी है कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? भाई लोग सड़कों पे उतरेंगे क्यों? अभी तो उनके घरों में राशन भरा पड़ा है, पेट में भूख नहीं लगी हुई, तो उनको निकलने की अभी आदत ही नहीं है। जिस टाइम लोग भूख से बिलबिला जाएंगे, उनके बच्चे बिलबिला जाएंगे ना, तभी लोगों को समझ आएगी और तभी लोग सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? सिर्फ एक आदमी हमें चाहिए। क्रांति जो लाता है उसके पीछे सेनापति, सेना तो बाद में ही आती है ना, तो वो अभी इकट्ठी हो रही है। हमारे सेनापति हैं, हम लोग आ रहे हैं। अब सभी लोग यही है कि जो भी अपने हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों से पूछो। आज आप जो जितने भी हमारे पास मीडिया खड़ी है, सोशल मीडिया है, मीडिया तो चुप है, वो तो गुलाम है, ठीक है। न्यायपालिका है हमारी, वो भी सच में ही गुलाम है। जो हमारे गौतम जी ने कहा था कि वो गुलाम है, हमारे लोग न्यायपालिका तक नहीं पहुंच रहे हैं, वाकई में नहीं पहुंच रहे हैं। निकालते हैं ये वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन वैकेंसी में कितना, सिर्फ MM तक बनते हैं। मजिस्ट्रेट बनाने के बाद उनको कोई आगे प्रमोशन नहीं मिलता, किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सिर्फ उनको वहीं तक ही रखना है, बच्चों को वहीं तक ही रखना है, आगे उनको रहने नहीं देना। कॉलेजेस नहीं खोल रहे हैं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं, आप सारे इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, सारे कारोबार चल रहे हैं, बड़े बड़े अडानी के, अंबानी के। बताइए मुझे कोविड में कौन सी फैक्ट्री इनकी बंद हुई थी? एक भी फैक्ट्री कोई बंद नहीं हुई, कोई भी प्रोडक्शन इनका बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सब स्कूल और कॉलेज के लिए कोविड था, क्योंकि जब भी क्रांति आती है कॉलेज से आती है, स्कूलों से आती है, स्टूडेंट से आती है। उनको इकट्ठा मत होने दो, क्रांति आएगी, ठीक है। तो वही मुझे कहना है कि जो भी है हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे बच्चे एकजुट होकर के समझे, इनकी पॉलिसी को समझे, ठीक है, और उनके साथ आए, अपने बड़ों के साथ आए, अपने बुजुर्गों के साथ आए, इनकी नीति को समझे। समझते तो सब है, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो वही इनका कारण है, वही हमारे देश का कारण है कि जब तक इनके पास जो भी अभी तक इन लोगों ने कमाया है, जो भी अभी रखा हुआ है, कोविड में भी अभी स्थिति ये है कि उधार लेके इधर से उधर से लोग खा रहे हैं। लेकिन अभी वो जब तक भूख नहीं लगेगी ना, उनको सड़कों पे नहीं उतरेंगे। तो हमें लड़ाई तो लड़नी है। आज 1 से 10 हुए हैं, 10 से 10 लाख होंगे, 10 करोड़ होंगे, इसी तरह से क्रांति आएगी। अगर हमें ऐसे ही चुप होके बैठ जाना है तो फिर हमारा मरना तय है। मरे हुए तो हम आज भी हैं, जब हम आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक जिंदा लाश है सिर्फ। अरे आप गलत का विरोध, अगर गलत के साथ नहीं होगा तो गलत का विरोध तो कर सकते हो, विरोध तो करो। आज तो सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि आप घर बैठे ही विरोध कर सकते हो, बट वो भी देश में लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम? कैसे जगाएं इन लोगों को? लेकिन जागरूक तो हैं, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, कोर्ट में हूँ। मैं भी कम से कम 5 लाख वकीलों के बीच में प्रैक्टिस करती हूँ और हर एक वकील से मेरी बात होती है। उनको सबको मालूम है कि देश में क्या हो रहा है। ये कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सबके साथ हैं, सब मोदी जी के साथ हैं। कोई भी एक आप 10 आदमी इकट्ठा कीजिए और उनसे पूछिए जी मोदी जी जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं? अगर एक आदमी भी गलत बता देता है कि नहीं ये सही नहीं कर रहे हैं, एक आदमी, सिर्फ 1% लोग मोदी जी के फेवर में, कौन? जो भी बीजेपी के होंगे या पेड़ होंगे, पेड़ लोग ही ना कि 10 जो अगर एक क्रांति लाते हैं, एक आंदोलन करते हैं तो 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे साथ 10,000 भी इकट्ठे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, पेड़ नहीं है हम। यहाँ पर एक बंदा जो भी खड़ा हुआ है विदाउट पेड़ है, वो निस्वार्थ है। उनको मालूम है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जमीन से उठे हैं वो लोग,
विरासत में उनको कुछ नहीं मिला हुआ। तो यही है, जब तक आप लोग नहीं जागेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जागना तो है, आज एक आए 10 आएंगे 20 आएंगे, इसी तरह से हमें बैठना नहीं है और हम हमेशा लड़ते हैं, लड़ते ही रहेंगे।